अपनी किसान कल्याण नीतियों के कारण। और आप देखो किसानों की बेहतरी के लिए नदी योजना, एक नहीं 2 नदी योजना अपने राज्य में बना, और बिजली, पानी, सड़क, किसान के लिए किसान सम्मान निधि। कभी सोचते थे कि अपने घर में आमतौर पर थोड़ी तकाती में पटवारी जमीन नीलाम करा देते पुराने जमाने में, क्योंकि पैसा लगाया है तो क्या करते थे, नीलामी कराते। लेकिन आज क्या हो गया, बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि। किसान किसी को किसान सम्मान निधि हाथ खड़े करो, आप बताओ। आप अपने घर के अंदर कभी सोचा था 1000 रुपया आएगा? आ रहा कि नहीं आ रहा? 6 महीने उनके 6 महीने आपने तो इंटरवल के लिए तो ये तो आने दे। लेकिन आज इतना ही एमएसपी पे आप कांग्रेस के लोग कभी दरवाजे आज तो प्रश्न पूछना कि 1956 में बजट बना और 56 के बाद 2002-3 का कांग्रेस की सरकार विधान समय, लेकिन गेहूं का भाव क्या था? 350, 400, 450, अभी 20 साल पहले था, था नहीं था? 55 साल में कहा 1956 में 200 रुपए का आसपास गेहूं मिलता था, लेकिन 55 साल तक खाली 400 रुपए नहीं बढ़ा। और आज अपनी सरकार 2625 में 2 लाख रुपए अपने किसान कल्याण के बाद, और सोयाबीन का आवंटन, सोयाबीन बेच के हमारे खेत में से, और आवंटन का पैसा अपने पास आया कि नहीं आया? ये अपनी सरकार का काम करने का तरीका है किसानों के लिए और दूध उत्पादन के लिए भी। अब तो आगे जाकर के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये तो हमारे लिए और अच्छा है। 10-20 साल पहले तक हमारे यहाँ तो कोई खाद चलते नहीं था। मैंने भी खेत में मैंने भी खेती करी, कहाँ चक्कर में पड़े। अपने तो ये समझा था बीमा डालो, डीएपी डालो, 12-16 करो, ये करो वो करो। अब तो शुरुआत पर नहीं लगता नहीं। लेकिन अब ये चिल्लाने जाने में चलो ठीक है, ये तो वैज्ञानिकों का तरीका भी है और काम करने का तरीका भी। जैसे पहले कोई जल जाता, कोई का हाथ मार तो डॉक्टर कहते समझदार पानी मत डालो, फकोले पड़ जाएंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, पानी डालो, पानी डालते तो होता है क्या चक्कर में समय के साथ। अब आज प्राकृतिक खेती की बात कितनी अच्छी लगती है, और प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम अपनी राजधानी जो खासकर बंजर जमीन बना रहे हैं, इससे बचाव के लिए रास्ता। और अब तो कृषि कल्याण वर्ष में अपन गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, और गोपालन भगवान कहते हैं दूध दी गया तो बस को मना कर क्या हमारे राज्य के अंदर आज वापस बोल रहा है। जब प्राकृतिक खेती भगवान के हम तो चीटिंगों के हट डालने वाले लोग, हम किसी से काम पढ़ लेंगे। ये तो जब नया नया मच्छर का बेट आया तो लगता मच्छर को इसे मत है, लेकिन अब दुनिया इस चला तो नहीं देखते ठीक है, ये तो मच्छर को इससे बता नहीं जाता। ये बेट से क्रिकेट खेलने जैसे वो या बैडमिंटन खेलने का तरीका शुरू में तो अपनी आत्मा भी काम देगी, ये क्या नाटक है। क्योंकि हमारी जो भाव है मन वो भाव अपने तो गाड़ी सत्य को रोक देने वाले लोग, मनुष्य मात्र से मात्र से प्रेम करने वाले लोग, और धरती तो माँ आज उनके साथ जीवन बीते बीते इतने हजारों साल से खेती बाड़ी होती है। तो प्राकृतिक खेती का मतलब परमात्मा ने सबका भाग्य दिया, हमारा भी भाग्य दिया। ऐसे में उसकी गुणवत्ता भी उतनी अच्छी है, न वो गुणवत्ता प्रभावित होती है, न आप आने वाले समय में उसकी फसल के दाम भी ठीक मिलवा रहे हैं। इसलिए आज के दौर में प्राकृतिक खेती के आधार पर अपने को विदेशी खाद, विदेशी जो नया संकट है उससे अपने आप को मुक्त रखने के लिए अपना देसी गेहूं का जो स्वाद था, देसी ज्वार का जो स्वाद, देसी बाजरा का जो स्वाद, ये आज के बीच में हटा गया। ना पौष्टिकता थी जो पुराना खान पान जिसने खाया, अब अपने लिए कैंसर की बीमारियां तो फैल रही है। ये तमाम प्रकार के इस प्रकार के गैर प्रकार की खेती जो करते हैं, दवाई डालते हैं, दवाई के आधार पर खाद भी डलता। तो सबसे मुक्ति का एक काम अपने लिए प्राकृतिक खेती के आधार पर आगे बढ़ना। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जीवाणुओं के साथ जिस प्रकार से अपने जो स्वाभाविक अपने मददगार खेती के लिए जरूरी उस प्रकार का जगह जगह केंचुए गायब हो गए, खेतों में पूरा केंचुए गायब। आज ट्रेन चलता वो केंचुए गायब हो तो मेढक गायब हो, मेढक गायब तो सांप गायब हो गए, दिखते ही नहीं, क्योंकि ये सब लंबे लंबे बड़े बड़े खेत हो गए। ये तो पहले एक मुट्ठी डालो आज तो अंदर से आई जाते नहीं आ जाते, इतनी जगह खेत जगह जगह हम लोग दिखते थे। लेकिन आज का लोग वापस आए, कोई बात नहीं। आज अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती की होती है, हमें प्रसन्नता है अपने मध्य प्रदेश में होती है आप सबके नाते। और इसलिए इस प्राकृतिक खेती में ठीक काम मिले, किसानों को सम्मान के साथ जीने का मौका मिले, और हमारी प्राकृतिक खेती के बलबूते पर हमारे गेहूं हमारी फसल से दुनिया लाभान्वित। और ये है जीव और जीने का भाव होना चाहिए, होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो सबके कल्याण के लिए जीने वाले लोग, हम तो अपनी वसुधा को पृथ्वी को भी माता मानने वाले लोग। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने दोस्तों मध्य प्रदेश के किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दिए हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों डबल फ़ायदा हो रहा है। और आज दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 23वीं किस्त भी मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को मिल चुका है। इसमें दोस्तों किसानों की उम्मीद काफ़ी और बढ़ चुके हैं।
और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों का भी इंतज़ार फाइनली ख़त्म होने वाला है। और जैसे ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 23वीं किस्त डालने के बाद अब मोहन यादव जी ने भी मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों जो सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त को लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट इसमें साझा किया गया है। मध्य प्रदेश के लगभग 82 लाख किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त और 15वीं किस्त एक साथ जारी करने वाले हैं। साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों इस बार खरीफ फसल को ध्यान में रखकर मोहन यादव जी ने दोस्तों 6,000 रुपये किसानों को मिलने वाला है, जिससे दोस्तों किसान आसानी से खाद बीज खरीद सकते हैं और जो भी खेती से जो सहायता हो सकते हैं, खाद बीज हो गया, अन्य सामग्री हो गया, किसान आसानी से ले सकते हैं। 6,000 रुपये किसानों के खाते में जारी करने वाले हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी ने लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर भी दोस्तों काम कर रहे हैं। किसानों को सिंचाई जैसे भी पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, साथ में खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी ने अब फसलों पर बोनस भी देने वाले हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, इस पर जो भवंतर योजना जैसे लाभ दिया जाता था, उसी प्रकार दोस्तों अब सभी फसलों पर बोनस भी दिया जाएगा। और जो फसलों पर जो एमएसपी पर लगातार खरीदी भी कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं एमएसपी पर, और जिससे दोस्तों किसान कम लागत में अच्छे उत्पादन करके इसमें बेच सकते हैं और अच्छे खासे इसमें आमदनी ले सकते हैं। साथियों वही दोस्तों महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत इसमें हर महीने 1500 रुपये देने का भी काम कर रहे हैं। गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। मोहन यादव जी ने दोस्तों जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों किसान हैं, गरीब परिवार है, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे, तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।